वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज की सभा की आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस का हम लोगों ने कलश शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से हम समस्त नगरवासियों ने मनाया। भगवान गणेश और माता सरस्वती की वंदना के साथ आज हम इस कथा की शुरुआत करते हैं। जितनी उत्साह के साथ आप लोगों ने इस कथा का शुभारंभ किया, आज साक्षात परमपिता परमेश्वर देवाधिदेव महादेव के छोटे तो माँ की गोद में थे। मैंने देखा माँ की गोद में बच्चों ने जो प्रतिभा दिखाई, बच्चे शांत चित्त होकर आपके पद यात्रा में चल रहे थे। जरा भी कोई छटपट नहीं हो रहा था बच्चों का। परमपिता परमेश्वर की ऐसी मनोकामना कि आज वो छोटे छोटे बच्चे, हमारी माता बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग सबों ने इस पद यात्रा में अपना अपना अहम योगदान दिया। बड़े भावुक हो गए हम। आज भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण नगर गांव अगर कोई है तो आज ये हमारा ग्राम परसा बनियाचक। इतनी उपलब्धियां और इतना प्रेम, इतना सद्भाव के साथ आप समस्त माता बहनों ने, बुजुर्गों ने, हमारे नवयुवकों ने इतनी श्रद्धा के साथ, इतने समर्पण के साथ इस कलश यात्रा का प्रारंभ किया है। सौगंध महादेव की आपका कभी भी अहित नहीं होगा। जहां ठाकुर जी के श्रद्धा के प्रति, जहां ठाकुर जी के कृपा पात्र ऐसे ऐसे कृपा पात्र हों, वहां कभी भी अहित हो ही नहीं सकता। और हमारे समस्त नगरवासियों ने नंगे पांव चिलचिलाती धूप में कंकड़ पत्थर पर चलकर आज महादेव की परिक्रमा की और 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान कर अपने ग्राम नगर गांव में परसा बनियाचक में बुलाकर उन्हें अपना अपना आसन दिया। आज 33 करोड़ देवी देवता हमारे इस सिंहासन पर विराजमान। आप लोगों ने जो कलश यात्रा की है वो कोई साधारण यात्रा नहीं है। आपके सर पर ब्रह्मांड था। हमारा कलश वो ब्रह्मांड का प्रतीक। इस बात को स्वयं महादेव जी जानते हैं कि ब्रह्मांड में किन किन चीजों का वास है। आपने उतने चीजों का भार ढोकर अपने सर पर चारों धाम की यात्रा करके आप अपने नगर धाम में 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान करके भोलेनाथ की परिक्रमा करते हुए, अपने नगर देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, माता पिता को नमन करते हुए आपने वहां से यहां तक की यात्रा तय की है। आपका सदा मंगल होगा। आज श्रीमद् भागवत कथा यही कहती। हमारे नवयुवकों में जितना प्रेम, जितना उत्साह आज देखा गया, आज इस बात से हम काफी हर्षोल्लास के साथ हम यह कह सकते हैं कि हमारा आने वाला समाज, हमारा आने वाला समय एक सूत्र में हम लोग बंध कर ऐसे बंधेंगे मजबूत सूत्र में कि युगों युगों तक हमारी गाथा गाई जाएगी, युगों युगों तक हमारी गाथा लिखी जाएगी। आप समस्त युवाओं का उत्साह, आप अभिभावकों का जोश और हमारी माता बहनों का आशीर्वाद आज इस बात का प्रमाण है कि आपने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाया। ऐसी ही श्रद्धा के साथ आप लोग कथा का श्रवण करते रहें। और सबसे बड़ी हम लोग इतना कह सकते हैं कि माता बहनों ने जो अपार उत्साह दिखाई है और
सृष्टि का सबसे ज्यादा भार आप पर है, माता बहनों पर है। माता बहनों को इस तरह सजग रहना भी चाहिए, क्योंकि आने वाला संतान, आने वाला समय, आने वाला युग वो आप पर निर्भर करता है। मां जैसी होगी वैसा संतान होगा। ऐसी अनेक कथाएं हम लोग सुनेंगे आगे की कथाओं में। आप जान सकते हैं कि रावण, उनके पिता पुलस्त्य कुल में थे, उनके पिता संत थे, साधु थे, ऋषि थे, मुनि थे, उनको जानकारी काफी थी। लेकिन मां उनकी क्या थी आप सभी लोग जानते हैं, राक्षसी कुल की कन्या थी। इस कारण से रावण हुआ। इसलिए माताओं का योगदान काफी अहम रहा है। अगर माताएं कथा सुनेंगी, उनका श्रवण करेंगी, तो आने वाले समय में ध्रुव और प्रहलाद जैसे संतान हमारे समाज में होंगे। इसलिए इस समाज को बनाने का दारोमदार आप माता बहनों पर है। इसलिए मैं आप सभी माता बहनों से सादरपूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह कथा श्रवण करते रहें और अपने आप में उन्हें उतारने का भी प्रयास करें। आप सभी ममतामयी मां और हमारे अभिभावकगण इतनी कुशलता पूर्वक इतना आशीर्वाद उन्होंने दिया है कि आज मैं इसका जिक्र नहीं कर सकता, उल्लेख नहीं कर सकता। मैं अपार हर्ष के साथ यह कह सकता हूं कि हमारा समाज अब बदल चुका है। हमारे समाज के कांटे निकल चुके हैं और अब हमारे समाज में पुष्प ही पुष्प हैं। और मैं परमपिता परमेश्वर से असीम उनके साथ में कामना करता हूं कि हे भोलेनाथ, हमारे नगर समाज के सभी कांटों को आप हटा देना और इस समाज में पुष्प ही पुष्प बना देना। अब आप लोग भी थक चुकी हैं, कुछ देर आप लोग जाकर विश्राम भी करें, आरती कर लेंगे। उसके बाद आप लोग अपने अपने घर को जाएं और कुछ क्षण के बाद 5:30 बजे आप लोग फिर कथा स्थल में आएंगे। और शिव शंभो, शिव शंभो। हमारे गांव के अब मैं पुनः उनसे आग्रह करता हूं श्री सियाराम बाबू से कि वो मनोजाऊ हमारे बीच आए हुए हैं, उन्हें भी माल्या आरती कराएं। आरती के लिए सामने पहुंचे सभी अपने अपने पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, हो नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, हो नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल
खोल जग फांद खोल सतवाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही है घनश्याम यही पावन वृंदावन धाम यही। ओ श्री राम यही है घनश्याम यही पावन वृंदावन धाम यही। प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोली भागवत महापुराण की जय, व्यासी महाराज की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे परसाग्राम की जय। श्री राधे। सभी प्रसाद लेके जाएंगे और पुनः 5:30 बजे सभी भक्त कथा श्रवण करने जरूर आए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ जी, सभी आरती ले हम तो हो गया यहाँ। सभी आरती लेंगे, आरती लेने के तत्पश्चात सभी प्रसाद लेंगे। अभी भोग लग रहा है। ओम हरि ओम ओम नभ्यो सिद्धंदर कुंती। सभी बड़े भाव के साथ में आरती लेंगी और ये भोग प्रसाद के श्री विनय भैया भी हमारे बीच यहाँ आए हुए हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि आइए स्टेज पर और माल्यार्पण हो। व्यास जी महाराज को माल्यार्पण करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। महेंद्र भैया और मृत्युंजय भैया दोनों जहां भी हैं जल्द से जल्द उपस्थित हों मंच पर। प्रसाद में यहाँ का भी प्रसाद जो आरती के टाइम में चढ़ाया गया था ये प्रसाद में मिलाया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें व्यास जी महाराज को माल्यार्पण कर। परगड़ी पंचायत के मुखिया जी श्री मनोज भैया भी आए हुए हैं हमारे बीच। मैं उन्हें भी आग्रह करता हूं कि माली व्यास जी महाराज को माल्यार्पण करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वर्तमान में कहलगांव विधानसभा प्रभारी भी हैं। हमारे भी से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द प्रसाद वितरण करवाएं, एक भी छूट न पाए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। रुकिएगा एक मिनट। यथा भगवान के सत्संग, भगवान का कीर्तन भजन सुनने से करने से तो मेरा सभी भक्त बंधुओं से करबद्ध निवेदन है वो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरो बार बार प्रणाम।
हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। तीरथ गए फल एक मिले संत मिले फल चार कि तीरथ गए फल एक मिले संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल कहे सो कबीर विचार। श्री राधे मेरी स्वामिनी श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को। वृंदावन को वास भलो वृंदावन को वास भलो जहाँ नित्य बहती जमुना पटरानी। जो जग ढाई के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। मेरे हो जाओ तेरा हो जाऊं तेरा हो जाऊं तेरा हो जाऊं छपा हुआ अरुणाचल पर प्यार तुम्हारा पाऊं प्यार तुम्हारा पाऊं प्यार तुम्हारा पाऊं। तो तेरे हो जाओ मैं तेरा हो जाऊं तेरा हो जाऊं तेरा हो जाऊं। शाम सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे सोच से तुम्हार करता हूँ राधा तुम्हारी तुमसे प्यार करता हूँ तुम्हारी तुमसे प्यार करता हूँ हर चीज लाई हो तारी मेरी भरी आजा 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 आइया तेरी आजा आजा हो तारी मेरी भरी आजा 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 आइया तेरी आजा आजा हो तारी मेरी आजा 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 आइया तेरी आजा आजा हो तारी मेरी आजा 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 आइया तेरी आजा 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 तेरी आजा आजा आइया तेरी बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊंगा। हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो हे चरणों में कैसे आऊंगा। माया के बंधनों से माया के बंधनों से माया के बंधनों से माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। मुझे बताओ प्रभु मुझे बता दो। ना जादू कोई पूजन
कृपा दयालु करुणा कृपा दयालु करुणा कृपा दयालु करुणा कृपा दयालु चरणों में संता हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो। स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव। छोड़ने दो इन चरणों को 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 ओ बन जाने दो सोना चरण कमल अब नहीं तोड़ा चरण कमल अब नहीं तोड़ा चरण कमल श्री राधे श्री राधे। हमारे व्यास जी ओंकारेश्वर जी महाराज व्यास आसीन हो रहे हैं। सभी बैठ जाए। बोलिए ओंकारेश्वर महाराज की जय हो जय हो। व्यास जी महाराज की जय। आप लोग बैठ जाएं। टीका लगाएं। ओम हरि ओम अहोम नंदनम नदिशं युगम कामोपम स्वयं श्री कृष्णं दिव्यं चंद्रम लिप्यामि अक्षतं समर्पयामि पुष्पमाल्यादि माल्यादि मेदल पुष्पाणि गृह्णामि परमेश्वर पुष्पमालां समर्पयामि। व्यास ओम हरि ओम व्यासस्य व्यासरूपाय व्यासरूपाय ते नमः। ओम हरि ओम अहं नमो ब्रह्मण्यदेवाय अहं गौ ब्रह्मणदेवाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जैसा भी हूँ तुम्हारा
जोरदार ताली लगाएं। और सभी बच्चे अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए। सभी खड़े हो जाए, भागवत जी की आरती करेंगे सभी। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वाय प्राणश्च Thank you.
भक्तों की जय जय श्री राधे। बैठ जाए। सभी अपने अपने स्थान पर जाएंगे। और गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसी नाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहत जमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री लाडली जी महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमंत जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। समस्त ग्राम देवी देवता को नमन करते हुए आज बड़े हर्षोल्लास के साथ हम समस्त नगरवासी ग्रामवासी आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस के शुरुआत में हम लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। अबो भाग्य है हमारा। ऐसा पल ऐसा क्षण हमारे जीवन में कभी कभी मिलता है। हमारे श्री दादाजी श्री सियाराम सिंह जी इन्होंने कहा कि 70 वर्ष बाद इस गांव में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। 70 वर्ष बाद
ये कोई साधारण बात नहीं। 70 वर्ष बाद हम समस्त नगरवासियों को आज कथा श्रवण का मौका मिल रहा है और बड़ी ईश्वर की कृपा है, राधा रानी की कृपा है कि कथा श्रवण करने वाले भी इसी मिट्टी के लोग और कहने वाले भी इसी मिट्टी के लोग। इसी आंगन का बच्चा आपके गोद में पला बढ़ा, आपके घर का अनाज खाकर बड़ा हुआ और भगवत भाव भगवान की कृपा हुई, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, श्री राधा रानी का आशीर्वाद मिला और उनके परम सौभाग्य से आज हम दोनों एक साथ मिल बैठकर ठाकुर जी की चर्चा करने को तैयार हैं। बड़ी भक्ति भाव, बड़ी भावना के साथ हम लोग कथा का श्रवण करें। श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं। ये कथा साप्ताहिक कथा का आरंभ हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। राजा परीक्षित जी, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 दिनों का समय बचा हुआ था राजा परीक्षित जी को। उन्होंने अपने राज्य में समस्त ऋषि मुनियों को बुलाया और पूछा कि प्रभु 7 दिन का समय मेरे पास बचा हुआ है, इन 7 दिनों में हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। समस्त जितने भी ऋषि थे उनके यहाँ, पूरे भारतवर्ष में जितने भी ऋषि थे सब ऋषि घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपना जीवन बिता दिया, हजारों हजार वर्ष हमने तपस्या किया और आप कहते हैं कि राजन 7 दिन में भगवान की कथा का रसपान करना हम नहीं सुना सकते, हो ही नहीं सकता हमसे। 7 दिन में आपको कौन सी कथा सुनाएं जो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमसे नहीं हो सकेगा। राजा परीक्षित जी वोल्टेज वहां से बढ़ा रहा है, घटा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, देखिए कितना वोल्टेज बढ़ गया। जनरेटर वाले को बोलिए। और इन 7 दिनों में उन्हें मोक्ष प्राप्त करना था। समस्त ऋषि मुनि हार गए। ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, मेरे बस की बात नहीं है। 7000 वर्ष हमने तपस्या करके जो संपत्ति अर्जित की है, मैं अगर आपको सुनाना चाहूं, बखान करना चाहूं, तो फिर भी मैं 7 दिनों में नहीं कह सकता। इसलिए हे राजन, हम असमर्थ हैं। राजा परीक्षित को लगा कि शायद अब हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन राजा परीक्षित एक बात जानते थे कि मुझे इस संसार में लाने वाला कौन है। राजा परीक्षित, उनको लगा कि जब हमें संसार में लाने वाला हमारे श्री हरि नारायण विष्णु भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस संसार में लाया था। आप सभी जानते हैं कि राजा परीक्षित की रक्षा गर्भ में की थी। उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, आप सभी माताओं ने इस कथा का श्रवण किया होगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर उनकी रक्षा की थी। तो राजा परीक्षित को लगा कि जब हमारे कृष्ण भगवान ने हमारी रक्षा की है और जब उन्होंने मुझे इस संसार में लाया है, तो अब मैं कहां जाऊं। अब हमारा उद्धार करने वाले वही हैं और उन्होंने एक जगह आसन लगा दिया और भगवान को याद किया, बड़े भाव से याद किया। आइए हम लोग 2 मिनट भजन करें और भगवान को याद करें। श्री कृष्ण भगवान प्रकट, श्री कृष्ण भगवान ने महादेव जी को कहा कि हे महादेव, आप राजा परीक्षित का कोई निदान निकालें। और भगवान के अंशावतार थे हमारे सुखदेव जी, और सुखदेव जी उनके कृपा से आए और वहीं से कथा का शुभारंभ हुआ। बड़े भाव से हम लोग कथा का श्रवण करें और जितनी शांति हम लोगों को कथा पंडाल में मिलती है, इतनी शांति हमें शायद कहीं नहीं मिलेगी। हमें अपना जीवन कैसे जीना है ये हमें सत्संग सिखाती। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं,
वहां क्या पढ़ाया जाता है? सिर्फ ज्ञान पढ़ाया जाता है, ज्ञान की बातें पढ़ाई जाती है, हिसाब बताया जाता है, सिद्धांत बताई जाती है। हमारे बीच इतने अध्यापक बैठे हैं, कोई बता दें कि हमारे विद्यालय में जीने का ढंग सिखाया जाता? नहीं सिखाया जाता है। जीने का ढंग अगर आपको सिखाया जाता है तो वो एक कथा पंडाल है, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। ये हमारा शरीर, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम कौन करता है? आप लोग शादी विवाह में आप लोग तो निपुण हैं, आप लोग बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं शादी विवाह की, बड़े बड़े भोज आयोजन करते हैं, अन्य तरह के मिष्ठान बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां सजाते हैं। लेकिन अगर घर में पंडित नहीं आए तो विवाह नहीं होती है। क्या बता दें कि पंडित के बिना कोई विवाह हुआ है क्या? और ऐसा पंडित जिसे आप जानते तक नहीं, एक रात के लिए पंडित आपके भाग्य में आता है और दो चार मंत्रोच्चारण के साथ आपके बेटी का, हमारे बेटी का विवाह किसी और से कराकर चला जाता है। इसी तरह हमारा शरीर, हमारी आत्मा लड़की और परमात्मा लड़का है। आत्मा और परमात्मा से मिलाने का काम कोई महात्मा कर सकता है? आइए इस कथा पंडाल में महात्मा रूपी ये कथा का जो श्रवण हो रहा है, यही महात्मा है। इसी से हम लोग बेड़ा पार होगा हमारा। हम सब संसार में आए, भगवान ने भेजा। क्यों भेजा? एक दिन सबको इस संसार को छोड़कर जाना है। हम सभी लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। मृत्यु क्या है? इस कथा से यही सीखने को चीज मिलता है। राजा परीक्षित ने यही संदेश दिया। श्रीमद् भागवत कथा यही सिखाती है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु को परिभाषित हम कैसे करेंगे? मृत्यु अगर इसे छोटे शब्दों में कहा जाए, अपने बीते हुए जीवन का हिसाब देना। आपने अपना जीवन कैसे जिया, इसका हिसाब आपको परमात्मा को देना होगा। आपको बताना होगा कि हमने अपना जीवन कैसे जिया। परमात्मा कहते हैं कि मैंने तुझे इतना कुशल पूर्वक बनाकर भेजा, स्वस्थ शरीर दिया, आंखें दिया, हाथ दिया, पैर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, मजबूत दिया, इस संसार में आपको भेजा। लेकिन आपने क्या किया? जब हम सभी मां के गर्भ में थे तो बड़े बड़े वादे करके भगवान से आए थे कि हे प्रभु, जब हम जाएंगे तो हम आपके भजन के अतिरिक्त ही हम कोई कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ आते ही इन सांसारिक सुखों को खोजते हुए हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि परमात्मा को याद करने का फुर्सत नहीं मिलता। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। और भगवान पूछते हैं कि आपके आंख दिए आपने देखा क्या? आपके मजबूत हाथ दिए तो आपने क्या किया इन हाथों का? इस हाथों से किसी को धकेलने का काम किया या किसी को उठाने का काम किया? इतना मजबूत आपको शरीर दिया, इतना धन बल दिया, एक अच्छे परिवार में आपका जन्म दिया, जहां अपार संपत्ति थी आपके घर में, लेकिन उन संपत्ति का आपने क्या किया? जिस प्रकार एक भ्रष्ट अपराधी से विजिलेंस की टीम पूछती है ना, उसी प्रकार भगवान भी पूछते हैं कि तुमने क्या किया, आप किस प्रकार यहाँ आए। इसलिए बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान का भजन जरूर करें, भगवान का कीर्तन जरूर करें। घर में कोई भी छोटा छोटा भी काम करे तो भगवान का नाम जरूर ले, श्री हरि का नाम ले, राधा रानी का नाम ले, जो आपके मन को भाए। सब लोग एक है, हम परमात्मा में अपने आप को विलीन कर दें, यही हमारी सच्ची मानव सेवा है। आइए 2 मिनट हम लोग जिह्वा को पवित्र करें, उसके बाद हम लोग आगे कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। श्री राधे की जय। आइए बड़े सुंदर भाव से उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए कहेंगे, हो राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तो है गोपाला। हो राधे राधे की, हो राधे राधे की, राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तो गोपाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तो गोपाला।
कन्हई राधा रानी गोरस तो राधा है मिश्री तो कान्हा मलाई राधा है मिश्री तो कान्हा मलाई कान्हा है अमृत तो कान्हा है अमृत तो राधा पियाला कान्हा है अमृत तो राधा पियाला राधे राधे की जय हो राधे राधे की राधे राधे की जब ये तुम्हारा भगवान श्री हरि नारायण सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य सत्य उनके अलावा कोई सत्य नहीं है संसार में। हम जितनी भी चीजें देखते हैं ये सब असत्य है, कुछ दिन बाद इनका विनाश तय है, लेकिन भगवान श्री हरि नारायण सच्चिदानंद वही एक सत्य है। और श्रीमद् भागवत कथा में इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे और इसका चिंतन करेंगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से बड़े विनम्र भाव से पूछा कि हे महामुनि, क्या जिन्होंने कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं की, सदैव अपने माता पिता को अपने से दूर रखा, उनका कभी आव भाव सत्कार सेवा नहीं किया, क्या कभी ऐसे लोगों को भी भगवत प्राप्ति होती है क्या? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा ही गुणकारी ब्राह्मण था वो, और उनकी पत्नी धुंधली बड़े ही क्रूर स्वभाव की थी, भगवान की सेवा नहीं करती थी, आत्मदेव जी को बड़ा परेशान किया करती थी वो। आत्मदेव जी का वैभव बड़ा ही पूर्ण वैभव था, संतों की सेवा किया करते थे आत्मदेव जी, राजा थे वो, सब चीजों से संपन्न थे, लेकिन उनको संतान नहीं था, बड़ा चिंतित रहा करते थे आत्मदेव जी। आत्मदेव जी को लगा कि हमारा इतना अपार वैभव, इतनी संपत्ति, इतना धन, आखिर हम क्या करेंगे? जब हमारे पास हमारा पुत्र ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे ऐसे धन संपत्ति का? लेकिन उनकी पत्नी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं था। आत्मदेव जी एक दिन चले गए, उनको लगा कि अब हमारा जीना बड़ा मुश्किल है, अब हम क्या करेंगे जीकर, और चल दिए आत्महत्या करने के ख्याल से आत्मदेव जी। लेकिन उनकी नजर एक संतों की दृष्टि उन पर पड़ गई। संतों को लगा कि जब ये राजा आत्महत्या कर लेगा तो क्या होगा प्रजा का। संतों ने बताया, संतों ने कहा, हे राजन रुक जाइए, क्या बात है? उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि हे ऋषिवर, हमें संतान नहीं है और हमारे दुख का कोई कारण नहीं है। हमारे संतान नहीं होने के कारण हम बड़े दुखी रहा करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वैभव, इतनी बड़ी संपत्ति, इतना यश, आखिर हम क्या करेंगे जब हमारा संतान नहीं रहेगा तो हमारा जीना बेकार है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। संतों ने कहा कि हे राजन, आप अपने आप को क्यों बर्बाद करना चाह रहे हैं? अगर आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र आपके होंगे। संतों ने कहा कि आपके भाग्य में पुत्र तो है नहीं, लेकिन आत्मदेव जी अड़ गए कि नहीं, हमें पुत्र चाहिए और हमें कोई चीज मत दो, लेकिन हमें पुत्र चाहिए। जबरदस्ती संतों से मांगना भी अच्छी बात नहीं है। संत अगर एक बार कह दे कि आपके भाग्य में ये चीज नहीं है तो नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान कभी कभी
वो चीज नहीं देते जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और आत्मदेव जी ने जबरदस्ती ऋषि मुनियों से पुत्र की प्राप्ति के लिए हाथ फैला दिया और ऋषि ने एक फल दिया आत्मदेव जी को कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी बड़े श्रद्धा के साथ उस फल को लेकर आए और उन्होंने अपनी पत्नी को, धुंधली को, वो फल दिया और कहा कि लो ये फल खा लो, तुम्हें पुत्र हो जाएगा, तुम पुत्रवती हो जाओगी। धुंधली हंसने लगी क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था। धुंधली को लगा कि कहीं फल खाने से पुत्र होता है क्या। बोला ठीक है मैं खा लूंगी, आप जाओ। तरह तरह की बात उसके मन में आने लगी कि ये फल तो मैं खा लूंगी, लेकिन ये कौन बोझ ढोए बच्चों का, हमारा चेहरा बिगड़ जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा, ना 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 मैं नहीं खाऊंगी ऐसा फल। उसकी एक बहन थी जो गर्भवती हुई थी, उसको कहा कि ये काम करना, हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा धन दे देंगे, तुम हमें पुत्र दे देना। वो मान गई धन के लोभ में। उसकी बहन ने कहा कि ठीक है बहन, मैं तुम्हें पुत्र को दे दूंगी। और वो उसके साथ मैके ही चली गई और उस फल को धुंधली ने एक गाय को खिला दिया। कुछ दिन बाद धुंधली की बहन को एक पुत्र हुआ और वो पुत्र लेकर धुंधली आ गई और कहा कि हे राजन, हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव ने बुलाया ब्राह्मणों को, ऋषियों को कि इसका नामकरण किया जाए। ऋषियों ने अपने अपने तरफ से नाम रखना चाहा, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, पुत्र मेरा है, मैं अपना नाम दूंगी। हमारा नाम धुंधली है, इसके लिए इसका नाम मैं धुंधकारी रखूंगी। उसका नाम धुंधकारी रख दिया जबरदस्ती। और कुछ समय बाद गाय को भी एक बालक हुआ, शरीर नर जैसा और कान हो गया गाय जैसा। नाम उसका रखा गोकर्ण। दोनों का परवरिश होने लगा, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही अश्लील हरकतें किया करता था। माता पिता को सताने लगा। बचपन से ही वो बड़ा नटखट निकला। जो काम उसे नहीं बोलने के, जो काम कहे नहीं करने, वही करता था। और उसका पक्ष उसकी मान लिया करती थी, हर छोटे बड़े काम में सहयोग करती थी, जिस कारण से वो बिगड़ता चला गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो गंदी आदतों में फंस गया, वैश्यागामी हो गया वो। यहां तक कि उसने माता पिता को भी काफी परेशान करने लगा। आत्मदेव वहां से निकल पड़े। आत्मदेव ने कहा कि मैंने बेकार कर दिया, हमें नहीं मांगना चाहिए था ऋषियों से, संतों से ऐसे पुत्र को। आत्मदेव जी चले गए। उन्होंने कहा कि अब हमें नहीं रहना यहाँ। आत्मदेव जी के जाने के बाद गोकर्ण जी ने जाकर उनको समझाया। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करें, अब आपकी उम्र भी हो चुकी है, इसलिए आप वन को जाएं और भगवत प्राप्ति में अपना समय बिता दें। आप भगवान हरि का जाप करें, इसी में आपको मुक्ति मिलेगी। और पुत्र के कहने पर, गोकर्ण के कहने पर आत्मदेव जी चले और बड़े भाव से जंगल में जाकर भगवान का चिंतन करने लगे, स्मरण करने लगे। और इधर धुंधकारी पिता के जाने के बाद उसका अपना मन हो गया, तरह तरह की हरकतें करने लगा। अब तो बाहर में वो वैश्यागामी का काम करता था, अब तो उसने वैश्याओं को लाकर घर में रखना शुरू कर दिया। उसके हरकतों से लोग नाराज हो गए। अंततः ऐसा हुआ कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अब वो दूसरे के यहाँ चोरी भी करने लगा। धीरे धीरे उसी वैश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। साधारण तरीके से नहीं मारा, मुंह में अग्नि का टुकड़ा देकर उसे मारा गया।
मृत्यु तो उसकी हो गई, लेकिन उसे प्रेत योनि मिला, प्रेत में उसका जन्म हो गया। इस बात का पता गोकर्ण को चला। गोकर्ण ने जाकर गया में उसका श्राद्ध भी किया। श्राद्ध करके जब गोकर्ण घर आया तो रात में गोकर्ण के कई बुरे सपने आने लगे। रात में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। गोकर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो? बोला कि मैं धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा कि मैं तो तेरा गया में श्राद्ध करके आया था, लेकिन तुझे क्या वहां मुक्ति नहीं मिली? अब इस बात का जरा स्मरण करेंगे। गया में पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिलती, ये श्रीमद् भागवत कथा लिखती। और जब मुक्ति नहीं मिली तो गोकर्ण ने कहा कि ठीक है, मैं कल भगवान सूर्यदेव नारायण से पूछूंगा कि आखिर तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। और फिर सुबह के बाद गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य का ध्यान किया और भगवान सूर्यदेव ने कहा कि जब तक इसे श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नहीं सुनाओगे तब तक इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। और फिर गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। उसी से एक बात मुझे याद आ गई, 7 गांठ वाली बांस की आवश्यकता थी। कल उसे यहाँ लगवा देंगे। उसी समय से 7 गांठ वाली बांस की कथा आती। लग गया है, लगा दिया, लगा दिया, लग रहा है, लगा हुआ है 7 गांठ। और फिर श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। आप जैसे लोग पंडाल में जैसे बैठे हुए हैं, उस तरह के लोग, ऋषि मुनि संत लोग बैठे हुए थे गोकर्ण की सभा में। श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। उस धुंधकारी को बैठने का कहीं जगह ही नहीं मिला। वो कहां जाकर बैठ गया? उसी बांस में जाकर बैठ गया। और प्रतिदिन जब साप्ताहिक कथा हुई, एक एक दिन करके एक एक गांठ टूटने लगा। और 7वें दिन जाकर जब कथा संपन्न हुई तब उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली। और भगवान ने अपने पार्षद को भेजा उसे लेने, और वो पार्षद के साथ अपना रूप बदलते हुए, गोकर्ण को प्रणाम करते हुए, समस्त जनमानस को प्रणाम करते हुए भगवान के सिंहासन पर चढ़कर वो गए। ये है श्रीमद् भागवत कथा का रस। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण बड़े ही श्रद्धा भाव से करें, बड़े रस के साथ करें। संशय मन में नहीं लाएं, जरा भी संशय नहीं लाएं कि हम कथा किनसे सुन रहे हैं, कौन हमें कथा सुना रहा है। इस बात का संशय जरा भी मन में न रखें, क्योंकि संतों की और शिक्षकों की कोई जाति नहीं होती। आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, कभी पूछते हैं क्या कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी जाति के शिक्षक पढ़ाते हैं? हमारे बच्चे उन्हें प्रणाम करेंगे, कौन कौन से जाति के शिक्षक हैं, आप जरा लिस्ट दें। नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? आप अपने बच्चों को ज्ञान अर्जन के लिए विद्यालय भेजते हैं। संतों और शिक्षकों की कोई जाति नहीं होती। इसलिए बिना संशय के कथा पंडाल में आए और संशय लेकर जरा भी नहीं आए, क्योंकि संशय अगर मन में होगा तो हमारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी, हमें कथा श्रवण का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि ये संशय आज की बात नहीं है। हम सभी ने भगवान शंकर और माता सती की कथा का श्रवण किया होगा। भगवान शिव माता सती को लेकर कथा सुनाने के लिए आए थे। कहां गए थे? अगस्त मुनि के यहाँ। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। हम लोगों ने रामचरितमानस का भी पाठ किया होगा। एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शंकर गए कुंभज ऋषि के पास, और जब जाने लगे तो भगवान शंकर ने कहा कि सती चलो, वहां राम कथा हो रही है, चलो चलते हैं। सती को बड़ा शक हुआ कि एक तो हमारे पति तीनों लोगों के स्वामी हैं शंभु, और हम कथा सुनने कहां जा रहे हैं?
कुंभज के पास, कुंभज मीन्स घड़ा, हम कहते हैं ना कुंभ मीन्स घड़ा, और हमारे पति शंभु यानी समुद्र। एक समुद्र को कथा सुनाएगा घड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या सुनाएगा? वही संशय लेकर सती जी गई और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। जब साथ में गई तो जगत भवानी बनकर गई, जग जननी भवानी। और वहां जैसे गए तो कुंभज ऋषि खड़ा हो गए और कुंभज ऋषि ने आकर भगवान शंकर का पूजन किया। इससे सती का शक और बढ़ गया कि कौन ऐसा हमारे सामने बकता है जो खड़ा होकर हमारे पति का पूजन करने लगे। सती को फिर शक हो गया। सती ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप कहां हमें कथा सुनाने के लिए लाए? भगवान शंकर ने कहा कुंभज ऋषि को कि आप हमारे इष्ट देव भगवान राम की कथा सुनाएं और मैं पंडाल में बैठता हूं। ऐसा नहीं कि वो उस जगह जाकर बैठे, वो जाकर पंडाल में जाकर बैठ गए और बड़े प्रेम से उन्होंने कथा का श्रवण किया। और सती जी शक में ही रह गए। सती जी ने कभी भी कथा का रसपान नहीं किया, पूरी कथा का श्रवण किया भगवान भोलेनाथ ने। और सती जी के मन को भाया नहीं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। उसमें सती जी का कहीं कोई नाम नहीं आया, कोई चर्चा तक नहीं आया सती जी का, क्योंकि वो राम कथा सबने सुना और भगवान भोलेनाथ ने परम सुख से सुना। उनको बड़ी आनंद हुआ इस बात का, लेकिन सती जी ने उस कथा का श्रवण कर नहीं पाया। यही हमारी विडंबना है कि हम कथा में बैठते तो हैं, लेकिन एक दूसरे के भेद निकालने में रहते हैं। हम कथा पर ध्यान नहीं दे पाते कि आज की कथा क्या हुई। और यही माता सती के साथ हुआ कि भगवान शंकर अंतर ध्यान होकर कथा का श्रवण कर रहे थे, कुंभज ऋषि के एक एक बात को श्रवण कर रहे थे। और माता सती, उनके मन में छल कपट हो रहा था कि कौन सी कथा ये सुना रहे हैं। और कथा जब समाप्त हुआ तो कुछ दिन वहां भगवान भोलेनाथ को कुंभज ऋषि ने रोक कर रखा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन उनको रोक कर रखा कि हे स्वामी, हे शिव, आप आए हैं इतने दिनों बाद, आप अब हम लोगों को कथा सुनाएं। और भगवान भोलेनाथ बहुत दिन तक वहां रहे। उसके बाद भगवान शिव ने कहा कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, अब मैं चलूंगा। तो गोस्वामी जी ने एक बड़ा अच्छी बात उन्होंने लिखी है, मुनि शन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि शन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने समस्त ऋषि मुनियों से उन्होंने विदा मांगा कि अब हमको जाने की आज्ञा दीजिए। और कहा चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए थे जगत जननी भवानी के साथ और घर जा रहे हैं किनके साथ? दक्ष कुमारी के साथ। यानी उनके साथ पति का नाम नहीं जुटा, उनके साथ पिता का नाम जुट गया। ये भी देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आए थे जगत जननी भवानी बनकर और जा रहे हैं दक्ष कुमारी बनकर। ये बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए, और वो भी भगवान के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं। दो चीजों पर संशय जीवन में कभी मत किया करें, पहला पति पर और दूसरा परमेश्वर पर। पति और परमेश्वर, ये दोनों पर संशय करने वाले लोगों का जीवन बड़ा निराशाजनक गुजरता है, इसलिए ध्यान दें। और आज सती के साथ वही हुआ। सती ने दो चीजों पर शक किया, पहला पति पर और दूसरा परमेश्वर पर, और विधाता ने उन्हें कहां भेज दिया? अग्नि कुंड में भेज दिया सती को। उसके बाद वहां से चले दक्ष कुमारी संग भगवान भोलेनाथ
चले कैलाश की ओर। रास्ते में जब वो चले वहां से, तो उन्होंने देखा दो कुमार राम और लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल थे, ढूंढ रहे थे किन्हीं को, रो रहे थे, वृक्षों से पत्तों से पूछ रहे थे कि हमारी सीता कहाँ है, हमारी सीता कहाँ है, तुमने देखा मेरी सीते को? ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे। जैसे ही शंकर जी ने उन्हें देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सती का शक और बढ़ गया कि ये आखिर है कौन? वन में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है साधारण कुमार, और मेरे पति भगवान जो तीनों लोकों के मालिक हैं वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। उनका संशय फिर बढ़ गया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संशय कभी मत करें, और सती ने वहां पति के बात पर संशय करना शुरू कर दिया। पहला भगवान शिव, उनके आराध्य श्री रामचंद्र जी, उन पर संशय किया और अपने पति पर संशय किया। भगवान शिव वो मन ही मन जान गए कि अब लगता है सती का भला नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कई बार उनको समझाना भी चाहा कि सती, मैं जो कह रहा हूं इस बात को समझो, लेकिन सती मानने को तैयार नहीं हुई। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले उ मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद कह के वहां से आगे निकल पड़े और भगवान डमरू बजा के नाचने लगे। देखिए क्या कथा है। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बड़े बेचैन हैं, रो रहे हैं उनकी तलाश में, सीता जी की तलाश में, और भगवान शिव डमरू बजा के नाचने लगे, हे सच्चिदानंद जग पावन। तो सच्चिदानंद जो कहा, सती को इस बात से शक हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा सत्य चित और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्व पत्यादि हेतवे। सती ने पूछा कि हे प्राणनाथ, अभी अभी तो आपने कहा था सत्य चित आनंद, ये तीनों जिनमें हैं वो तो सच्चिदानंद है। उन्हें ना किसी की चिंता है, ना किसी का भय, ना किसी का डर, ना उन्हें मरने की डर और ना उन्हें जीने की लालसा। तो फिर इस तरह बालकों की तरह रो क्यों रहे हैं? भगवान शिव ने कहा कि ये नाटक कर रहे हैं। नाटक क्या कर रहे हैं भाई? तो श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को खोजने के लिए बेचैन हैं। उनकी पत्नी हरण से पहले उन्होंने दे दिया था अग्नि में। हम लोगों ने कथा सुनी